प्यारे बच्चों, पाचन और शोषण की सीरीज में हम लोग अगले कंटेंट पर को देखें। हम लोग जहां रुके थे उसके आगे देखें। लिख रखा है, अंधनाल एक छोटा सा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीवी रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंधनाल मतलब जो हम लोगों ने बड़ी आंत को बताया था, बड़ी आंत यानी कि जो छोटी आंत का भाग जो ऐसे ऐसे आ रही थी, इसका लास्ट में जाके क्या देखे थे हम? तो हमने देखा था कि लास्ट में जहां ये भाग जुड़ रही है, ठीक है, जिस जगह से ये जुड़ रही है वो वाला जगह क्या कहलाया? सीकम कहलाया, सीकम। और ये जो सीकम होती है वह हमारे बड़ी आंत की पहली भाग होती थी, ठीक है। और यह सीकम की ही बात कर रहा है, जिसे अंधनाल ये बोल रहा है ना, तो सीकम को ही अंधनाल हम लोग कहेंगे। तो ये अंधनाल एक छोटा सा थैला है, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल पैकेट है, ठीक है। और यह थैला जिसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीवी यानी कि सिम्बायोटी माइक्रोब्स कह सकते हैं, सिम्बायोटिक बायोटिक माइक्रोब्स। और ये जब माइक्रोब्स की चर्चा हम लोग करते हैं तो छोटे 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 क्या हो सकते हैं? तो बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीवी के रूप में। क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते होंगे? तो कुछ ना कुछ तो रह के तो करते ही होंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ करते हैं। हम लोग आगे जानने वाले हैं कि वो क्या करते हैं, अपने वन साउंड में भी सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अंधनाल का यह छोटा सा भाग, ठीक है, जिसे सीकम कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोटिक यानी कि जो सहयोगी होते हैं, ठीक है ना, वहां पे सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, एक अच्छे पड़ोसी की भांति वहां पे उनके साथ रहते हैं, ठीक है ना। रहते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे परिशेषिका निकलता है, जो एक अवशेषी अंग है। कहाँ से निकलता है? तो इसी इसी जगह से, इसी जगह से का क्या मतलब? तो देखिए यहाँ से ध्यान से, ये यहीं से एक छोटा सा ऐसा संरचना इसमें से निकला होता है जिसे कहा जाता है परिशेषिका, परिशेषिका, ठीक है। यह परिशेषिका द वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, वर्मी वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, यह एक अंधनाल से निकले हुए अंगुली की तरह की एक प्रवर्ध जो यहाँ पे दिख रही है, एक संरचना होती है। और ये हम लोगों में फंक्शनल नहीं होती है। फंक्शनल का मतलब यह यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर जब फंक्शनल नहीं है तो हमारे अंदर यानी कि यह किसके रूप में रहता है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ हमें याद रखना होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में यहाँ पे यह काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी, अवशोषी नहीं, अवशेषी अंग के रूप में होता है हमारे यहाँ, हमारे में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसका कोई यहाँ पे फंक्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें कि एक अंगुली की तरह का प्रवर्त जो कि सीकम से निकला था, जिसे वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि किसी भी तरह से आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो और वह भोजन हमारे इन ट्रैकों से होता हुआ यदि किन्हीं किन्हीं कारणवश यह इस पाइप में यदि प्रवेश कर जाता है, इसी अंधनाल से होता हुआ हमारे वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स में, तो काफी दिनों तक वहां भोजन पड़े रहने से, चूंकि इसके नीचे से कोई निकास नहीं होने की वजह से वो भोजन सड़ने लगता है। और सड़ने के कारण हमें भयंकर पीड़ा होती है, और यह पीड़ा एक रोग में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाद में चल के डॉक्टर उसको क्या कर लेता है? ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में समझने वाले हैं, या वन शॉट में हम इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल यह समझिए कि जो सीकम है, सीकम से एक अंगुली की तरह प्रवर्ध यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है, जिसे परिशेषिका या वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स कहते हैं, निकला रहता है, जो कि एक अवशेषी है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। यह एक अवशेषी अंग है जो हमारे शरीर में कोई काम वाम
करता नहीं है। फिर कह रहा अंधनाल यानी कि यही सीकम बड़ी आंत में खुलती है। अब ये अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत को हम लोग बृहदांत्र बोलते हैं। बृहदांत्र यानी कि अंग्रेजी में कोलोन। कोलोन, ये कोलोन, इसी को हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ी आंत होती है ना, ये बड़ी आंत यानी कि यहाँ लिख रखा, आगे देख लीजिए, यह बृहदांत्र 4 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग और सिग्माभ बृहदांत्र, ठीक है। तो यह जो कोलोन होता है, जो कोलोन की स्थिति होती है, यानी जो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत की जो स्थिति होती है, वो 4 भागों में क्या होती है तो कौन कौन, तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में इसको समझे थे कि जहाँ पे यह छोटी आंत का यह भाग मिलता है, वहां से स्टार्ट हो जाती है बड़ी आंत, यानी कि ये ऐसे, ठीक है। और इसी जगह पे हम लोगों ने सीकम को देखा था और इसकी अंगुली नुमा प्रवर्त यहाँ पे वर्मिफरामोपोडिस हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो ये वाली भाग ऐसे होकर के ऊपर साइड ऐसे चढ़ रही है ना, तो इस तरह से हमने देखा, तो इसको हमने कह दिया एसेंडिंग। एसेंडिंग माने ऐसे 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 ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। एसेंडिंग यानी कि आरोही बृहदांत। तो पहला भाग जो इसका बनाता है कोलून यानी बड़ी आंत का, वो क्या बनाता है तो आरोही बनाता है, आरोही। और बृहदांत, बृहदांत ये बनाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे एसेंडिंग, एसेंडिंग कोलून, ठीक है। अब पुनः इसका दूसरा जो भाग है ना, तो दूसरा भाग को हम लोग यहाँ देख लें, जो ऊपर ऐसे ऐसे जा करके फिर ऐसे 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 यानी कि ऐसे संरचना में कन्वर्ट हो जा रही थी। तो चूंकि अब ये क्षैतिज हो रही थी, तो ये दूसरा भाग क्या कहला जाएगा, तो दूसरा भाग क्षैतिज, क्षैतिज कोलोन या ट्रांसवर्ज कोलोन। तो यहाँ पे लिख रखा है ना अनुप्रस्थ, तो इसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ कोलोन या बृहदांत। अनुप्रस्थ, प्रस्थ कोलन यानी कि अनुप्रस्थ कोलोन या बृहदांत, यानी इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग इसका दूसरा पार्ट कहते। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ तो ये वाला अनुप्रस्थ कोलोन जिसे हम लोग ट्रांसवर्ज, ट्रांसवर्ज कोलोन कहें, है ना। और यह ट्रांसवर्ज कोलोन यहाँ से ऐसे जो अब बड़ी आंत का ये एसेंडिंग जहाँ से ऐसे आके इस तरह से माने एकदम क्षैतिज दिखा रही थी, और पुनः यहाँ से आकर के बढ़ के अब इस तरह की संरचना में दिखेगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ क्या हमने देखा नीचे से ऊपर की तरफ, तो एसेंडिंग कहा। अब यहाँ से उतरते हुए यानी कि इसको डिसेंडिंग कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा वाला ट्रांसवर्ज कोलोन, और तीसरा यहाँ पे जो दिख रहा है, तीसरे को हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, यानी कि डिसेंडिंग कोलोन को हम लोग क्या कहें अवरोही, यानी कि अवरोही, ये वाला भाग अवरोही कोलन यानी कि कोलोन, यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहला भाग एसेंडिंग, दूसरा भाग ट्रांसवर्स, तीसरा भाग अवरोही। अब एक और भाग यहाँ पे कह रहा है कि और सिग्माव बृहदांत, ये सिग्माव बृहदांत। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं, एक हम अलग कलर से इसको बनाया है, देखिए ये। अब यहाँ से जो डिसेंडिंग कोलोन है, अब ये कुछ इस तरह की संरचना यानी आगे की तरफ ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ये दिखाती है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे करके नीचे से, तो घूमे कह सकते हैं घुमा हुआ, ठीक है ना। तो इसी भाग को हम लोग कहेंगे सिग्मॉइड, जो लिख रखा है सिग्माव, है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे सिग्माव कोलॉइड, सिग्मॉइड कॉलोन, ठीक है। तो ये तीसरा इसका भाग होता है जिसे हम लोग सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं, और यही सिग्मॉइड कोलोन आगे जाके क्या होता है, आगे जाकर के रेक्टम में खुलता है, ठीक है।
और पुनः यह रेक्टम आगे जाकर किसमें आ जाता है, सीधा हमारे एनस में खुल जाता है। तो हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि हमारा ये बृहदांत 4 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही और सिग्मोइड बृहदांत। ठीक है, और पुनः आगे लिख रखा अवरोही भाग ही, अवरोही भाग यानी डिसेंडिंग कोलून ही कहाँ जुड़ता है, मलाशय में आकर के खुलता है। यानी कि ये वाला भाग जो है ना, ये वाला रेक्टम कहलाता है, रेक्टम यानी कि मलाशय, इसमें आके खुलता है। और यह मलाशय कहाँ पे आ गया, मलाशय द्वार द्वारा बाहर खुल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, दूसरे कलर से हम लोग इसको देख लें तो ये यहाँ से ये रेक्टम वाला भाग है, और यह रेक्टम वाला सीधा जा करके एक छोटे से छिद्र में खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एनस या गुदा, गुदा द्वार में खुल जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बड़ी आंत की स्थिति को देखा। अब इसके अगले कंटेंट में हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको